विश्वेशलिंगसंभूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, इलकल के आध्यात्मिक मंडल के समस्त सद्भक्तगण, भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए भारत के कोने कोने से भक्त लोग आप आ रहे हैं। पूजा में सम्मिलित होने के साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के ऊपर आप लोग सुनते जा रहे हैं। हमारे देश के जितने तीर्थ क्षेत्र है उन सभी तीर्थ क्षेत्रों में काशी की महिमा अनंत है और अपार है। महर्षि व्यास जी ने यदि तीर्थों के बारे में लिखे हैं तो काशी के बारे में जितना लिखा है उतना किसी तीर्थ के बारे में व्यास जी ने नहीं लिखा है। और कहा जाता है कलयुग में काशी एक कामधेनु है। कलौ काशी कामधेनु। कामधेनु हमारे कामित पदार्थ को देने वाली होती है। उसी प्रकार काशी कलयुग के लोगों के लिए कामधेनु है। यहां जो भी भक्त आता है, चाहे पुण्यात्मा है चाहे पापात्मा आ जाए, सबके कर्म रूपी चारा को स्वीकार करके सबको मुक्ति रूपी अमृत प्रदान करने वाले एक कामधेनु है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र की महिमा की तुलना करने पर काशी की तुलना किसी तीर्थ के साथ नहीं की जा सकती है। काशी की महिमा बताते हुए हम बहुत बार कह चुके हैं, अन्य क्षेत्रों में निवास करने से और क्षात्रि में निवास करने से क्या फर्क है। आप लोग अपने अपने गांव छोड़कर हजारों किलोमीटर प्रयाण करके हजारों रुपया खर्च करके अपना व्यापार उद्योग धंधा का समय छोड़ करके इतने दूर तक आप लोग आए हैं और यहां आने के बाद आपको किसी को 1 दिन किसी को 2 दिन समय मिलता है। तो इतने थोड़े समय में हम क्या कमा सकते हैं, कितना पुण्य हम लोग कमा सकते हैं। कहते हैं काशी में जितना भी थोड़ा से थोड़ा समय भी क्यों न मिले, वो आपके जीवन में एक अपूर्व समय होगा
जितने समय में काशी के आपका धर्म संग्रह होता है, उतना धर्म संग्रह आप अपने जीवन में भी किसी क्षेत्र में नहीं कमा सकते हैं। इसके बारे में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अर्थात काशी में आप कुछ भी करते हैं तो भगवान की पूजा मानी जाती है। कहते हैं योगोत्र निद्रा जप प्रजल्पः स्वेच्छासनम नैवेद्यम शयनम प्रणामः। योगोत्र निद्रा, आप अपने गांव में योगाभ्यास करके ध्यान धारणा प्राणायाम आदि के द्वारा जब आप योग लगाते हैं तो कितना कष्ट है। यम नियम आदि का संपादन करना, आसन सिद्ध करना, प्राणायाम करना, ध्यान धारणा के बाद आपको समाधि लगते, इसके लिए कई जन्म बीत जाते हैं समाधि लगने में। लेकिन काशी में कहा जाता है आप यहां पर खा पी करके जब सो जाते हैं तो आपको योग का फल मिलता है। योगोत्र निद्रा, काशी में केवल एक रात्रि आप निद्रा भी करेंगे तो आपको योग समाधि लगाने से जो पुण्य मिलने वाला है वो पुण्य केवल काशी में आकर निद्रा करने से मिलता है। इसका अर्थ केवल निद्रा करना नहीं है, मतलब निद्रा करने से योग का फल मिलता है तो योग करने से क्या फल मिलता होगा, इसको सोचना है। और कहते हैं जप प्रजल्पः, आप लोग बिल्वार्चन में 1000 शिव नामोच्चारण करते हैं, अपने घर में बैठ करके 1000 नामोच्चारण करना तो संभव ही नहीं है। एक दिन में लोगों को इतना तकलीफ होता है, अरे घंटा भर कैसे बैठना, बैठे बैठे पैरों में दर्द होता है। तो कहते हैं जप प्रजल्पः, यहां जप करने से पुण्य मिलता है, इतना नहीं, आप बातचीत करने से जप का फल मिलता है। काशी में आकर हमारा घर में क्या हो गया होगा, बच्चे कैसे होंगे, ऐसे सांसारिक बातचीत करने पर भी आपको जप करने का फल मिलता है। जप प्रजल्पः, अब जप करने से कितना फल मिलता होगा, तो आप तो कम से कम 1000 बार भगवान शिव का नाम लेकर के बिल्वार्चना किए हैं तो उसका पुण्य कितना होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं स्वेच्छासनम नैवेद्यम, आप अपने घर में पकवान तैयार करके या रसोई तैयार करने के बाद भगवान को नैवेद्य दिखाते हैं, अर्पण करते हैं, उसको नैवेद्य कहा जाता है। जो भगवान को अर्पण किया जाता है वो नैवेद्य है। यहां पर भगवान इतना छूट दिया है कि आप स्वयं जब खाएंगे वो नैवेद्य हो जाता है। स्वेच्छासनम नैवेद्यम, आप अपने इच्छा से अपने लिए जब आप भोजन करते हैं वो नैवेद्य होता है। जब नैवेद्य लगाएंगे क्या होगा, शयनम प्रणामः, गुरु के पास या भगवान के पास जाने के बाद साष्टांग प्रणिपात करने को कहा जाता है। तद विद्धि प्रणिपातेन, तो ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को पहले गुरु सन्निधो या भगवान के सानिध्य में प्रणाम करना पड़ता है। प्रणामों में साष्टांग प्रणाम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोगों को साष्टांग करने को आता नहीं, कुछ लोग अर्ध साष्टांग करते हैं, पूरा जैसे हाथ का दंड नीचे गिरने पर जैसे सारे अंग उसका जमीन को लग जाता है, उसी को दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं। उस प्रकार गुरु के सामने या भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। लेकिन काशी में विश्वनाथ ने आप लोगों को इतना छूट दिया है,
आप अपने गांव में साष्टांग नमस्कार करने से जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य यहां पर केवल अब सो जाने से मिलता है। सोते समय तो आधा माधा तो नहीं सोते, पूरा सो जाते हैं। आपका पूरा बदन जो है जमीन को लग जाता है, चाहे नमस्कार करते समय लगे या न लगे, लेकिन आप जब सो जाते हैं तो पूरा शरीर आपको जमीन को लग जाता है। तो भगवान सोचता है कि अरे हमको साष्टांग कर रहा है। तो भगवान शंकर इतने भोले हैं, आप खाते हैं तो समझता है तो मुझे नैवेद्य दिखा रहा है, और आप गाढ़ निद्रा में है तो सोचता है कि वो समाधि में है। आप समाधि में हैं और बैठ करके गपशप कर रहे हैं तो सोचता है कि जप कर रहे हैं, और ऐसे सो जाते हैं तो भगवान समझते हैं वो कितना देर से साष्टांग, कितना देर से साष्टांग डाला हुआ है। तो क्षेत्र की महिमा इतनी है, यहां आकर के कुछ भी बोलने से जप का फल मिलता है, तो जप करने से कितना फल मिलता होगा। इसलिए जगत गुरु महास्वामी जी कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम इसलिए रखा है कि काशी में बोलने से पुण्य मिलता है, तो भगवान का नाम जप करने से कितना फल मिलता होगा। इसी पुण्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रांत से, प्रत्येक जिले से लोग आ रहे हैं, इसमें सहभाग हो रहे हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हुए जाते समय ऐसा लगता है कि और कुछ दिन रहना चाहिए, लेकिन समय नहीं रहता है, आपको जाना ही पड़ता है। लेकिन आप जाएंगे काशी से, लेकिन काशी आपसे मन से कभी छूटता नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे काशी का स्मरण ही होता रहेगा। तो जितना समय काशी का स्मरण होता है उतना समय आप काशी में ही है। आप चाहे किसी गांव में रहे, बस में प्रयाण करते रहे, रेल में प्रयाण करते रहे, आपको जब भी काशी का स्मरण आता है तो उस समय आप काशी में ही है, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर अधिक महत्व रखता है। हम शरीर से काशी में हैं, लेकिन हमारा मन यदि अपना गांव चला गया है तो आप काशी में रहते हुए गांव में रहते हैं। इसलिए आपको जो थोड़ा समय के लिए जो काश्यम वासः गंगांबः आतिथ्यम शिव पूजनम, इस आसार रूपी संसार में चार सार जो बताए गए हैं, तो काशी का जो वास है, वास 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, लेकिन जिसको जितना समय मिले काशीवास करने का, उतने समय में अधिक से अधिक धार्मिक होकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन आप लोग इसमें पूजा में सहभाग होते हुए संध्याकालीन ज्ञान सत्र में जो सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन सुनते जा रहे हैं, उसमें लिंग षटस्थलों के बारे में हम लोग विचार करते हुए लिंग षटस्थलांतर्गत प्राणलिंग स्थल के बारे में हम लोग विचार करते जा रहे हैं। उसमें भी उसके अवांतर स्थलों के बारे में 3 अवांतर स्थलों के बारे में कल विचार किया गया था। आज भी 2-3 स्थलों के बारे में हमें विचार करना है। उसमें आगे का स्थल है निर्देहागम स्थल, निर्भावागम स्थल और नष्टागम स्थल। ऐसे 3 इसके आगे के अवांतर स्थल हैं। तो निर्देहागम स्थल का अर्थ क्या होता है तो बताते हैं, देहिनोपि परात्मत्व भाविनो निरहंकृते निरस्त देह धर्मस्य निर्देहागम उच्यते गलिते ममता हन्ते संसार भ्रम कारणे पराहंताम प्रविष्टस्य कुतो देहः कुतो रतिः। निर्देहागम अर्थात देहावमान जब हमारा पूर्ण छूट जाता है, उसी का नाम निर्देहागम, निर्देहागम इसका अर्थ होता है।
तो शरीर में आने के बाद हमारा अभिमान शरीर में रहता है और शरीर के संबंध जितने भी वस्तु होते हैं उसके साथ रहता है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा के अंतःकरण में दो वृत्तियां हमेशा उठती रहती हैं। एक है अहमात्मक वृत्ति, दूसरा है ममात्मक वृत्ति। मैं और मेरा ये दो भाव हमेशा जीवात्मा के मन में निरंतर उठते रहते हैं। तो निर्दय आगम स्थल के लिए अर्थात शरीर का अभिमान छोड़ने के लिए अपने अहंकार ममकार से मुक्त होना पड़ता है। इसलिए कहते हैं गलिते ममता हंते संसार भ्रम कारणे। अहंकार और ममकार संसार भ्रम का कारण है। अहंकार से ही ममकार से ही जीवात्मा को बार बार संसार में आना पड़ता है। इसलिए निजगुण शिव कहते हैं ममकार दिंद मिक्किन बंधम उंटे। मेरा मेरा कहने से ही जीवात्मा को फिर संसार में आना पड़ता है। आप यहां से काशी से कार्यक्रम करके जब आप निकलते हैं तो कहां जाते हैं? आप लोग कहां जाते हैं? कहां जाते हैं आपको मालूम नहीं। आप अपने गांव जाते हैं, किसी दूसरे गांव तो नहीं जाते हैं। अपने गांव जाने के बाद किसी दूसरे के घर जाते हैं कि अपने ही घर जाते हैं? अपने ही घर जाते हैं। अर्थात मेरा गांव मेरा घर, इसको आप भूल के नहीं आते हैं। आप कहीं भी जाएंगे अपने गांव को, अपने घर को, अपने लोगों को भूल के नहीं जाते हैं, उसको स्मरण रख करके जाते हैं। और रास्ते में भी भूलते नहीं, रास्ते में बार बार याद करते हैं। एसटीडी फोन लगा करके पूछना घर में सब कैसा है? ठीक है, हम सब ठीक है भाई, तुम यात्रा के लिए गए हो, तुम आराम से उधर निश्चिंत से भगवान का भजन करो, हम यहां हमको कोई तकलीफ नहीं। फिर भी एक गांव से नहीं दूसरे गांव गया, फिर वहां से एसटीडी लगाया, फिर वहां से एसटीडी लगाया। इतना सुविधा हो गया है लोगों के संपर्क करने के लिए। एक सेकंड में आप गए इलकल, फिर वापस आए। तो लोक संपर्क के लिए इतनी सुविधाएं हो गई। परमात्मा के साथ संपर्क करने के लिए हमारे पास जो साधन है उसको भी हम उधर ही भेज रहे हैं। अभी जो एसटीडी फोन है ये आपके गांव तक जाने के लिए समय लगता है, बहुत समय लगता है, लेकिन भगवान हमारे मन में हमको एक ऐसा एसटीडी फोन दिया, वो मन, वो इतना वेगवान है, आप एक सेकंड में भगवान तक भी पहुंच सकते हैं। मन से वेगवान दूसरा और भी कुछ भी नहीं है। जितना भी वेग से टेलीफोन जाता होगा, लेकिन उससे भी 1000 गुना लाख गुना जो है मन का वेग है। इतना वेगवान मन को भगवान इसलिए दिया है कि मेरे साथ उसको जोड़ो, मन को मेरे साथ जोड़ो। लेकिन हम बार 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 मन को इधर ही जोड़ते हैं, इधर ही जोड़ते हैं। जोड़ते जोड़ते क्या हो गया? जो मेरा नहीं है वो मेरा हो गया, जो मैं नहीं है वो मैं हो गया। इतना फर्क हो गया। शरीर को मैं कहते हम लोग, और शरीर से संबंधित तत्वों को, व्यक्तियों को मेरा मेरा कहते हैं। लेकिन शरीर में आप जितना दिन मैं कहते हैं, जब तक आपका प्राण है तब तक मैं कहेंगे। प्राण जाने के बाद समाप्त हो गया। अर्थात शरीर के साथ आपका संबंध ज्यादा से ज्यादा 100 साल का हो सकता है। यदि आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी आप 100 साल तक शरीर का संबंध रख करके रख सकते हैं। और शरीर के संबंध जिनके साथ मेरा मेरा आप व्यवहार करते हैं, वो भी जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक को आपके हैं।
जिस क्षण में आपका शरीर का प्राण निकल गया, दूसरे क्षण में वो आपका नहीं रहता, वो दूसरे का हो जाता है। घर में झगड़ा शुरू हो ही जाता है। इधर शरीर छूट गया, अभी उनके अंत्यक्रिया किया ही नहीं, इधर उनके संपत्ति के बारे में झगड़ा घर में शुरू हो। हाँ, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसलिए महाभारत में कहा गया है कि अहन्यहन्य भूतानि प्रविशन्ति यम मंदिरम शेषा स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। प्रतिदिन हजारों हजारों लोग यमलोक जाते हैं, शरीर छोड़ करके जाते हैं, और गए हुए व्यक्तियों को भेजने के लिए एक जाता है तो 1000 आदमी जाते हैं। स्मशान में भेजने के लिए कम से कम 4 आदमी तो अवश्य जाते हैं। कम से कम 4 आदमी, ज्यादा से ज्यादा उनका संबंध जितना है उतना ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जाता है तो 1000 आदमी क्यों जाए? एक आदमी को भेजने के लिए इतने आदमी क्यों जाते हैं? तो हमारी भारतीय संस्कृति में बार बार स्मशान दर्शन करने के लिए बार बार आपको भेजा जाता है। आपको बार बार स्मशान का दर्शन होना चाहिए। आपके घर के मर जाते हैं तो आपको जाना है, बगल के घर का मरता है तो आपको जाना है, दूर गांव में कोई मरता है तो उसके लिए आपको वहां जाना पड़ता है। क्यों? ये परंपरा क्यों है? ठीक है, जिस घर में कोई मरा है उस घर के 2-4 आदमी जाकर इसको दफना करके आ जाए या अग्नि संस्कार करके आ जाए, इतने लोग जाने की क्या जरूरत है? तो हमारे हिंदू संस्कृति में जैसे जन्म को हम लोग महत्व देते हैं, उतना ही महत्व हम लोग अंत्य को भी महत्व देते हैं। जीवात्मा जब शरीर में प्रवेश करता है उसको भी उतना महत्व देते हैं, और जिस क्षण में जीवात्मा शरीर छोड़ता है उसको भी उतना ही महत्व देते हैं। जीवात्मा शरीर में आने के बाद उस शरीर की हम लोग बहुत आदर भाव से उसको देखते हैं, और जिस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा जाता है उस शरीर को भी आदर से नहलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका विधिवत पंच महाभूतम उसका हम लोग विलय कराते हैं। उस विधि करने के लिए अधिक से अधिक लोग स्मशान में जाते हैं, अधिक से अधिक लोग स्मशान में जाते हैं। क्यों जाते हैं? स्मशान में बार बार जाने से आपके मन में सहज वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बार बार स्मशान जाने से वैराग्य उत्पन्न, इसलिए उसका नाम स्मशान वैराग्य है। स्मशान में आता है, घर आने तक वापस चला जाता है। स्मशान में जो बुद्धि रहती है वह बुद्धि यदि आपके जीवन में हमेशा रहेगी तो आपको कोई शास्त्र प्रवचन सुनने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए बुद्ध के चरित्र में आता है, कोई उनके शिष्य होने के लिए यदि कोई उनके पास आता था, मुझे आपका शिष्य बनाओ, बुद्ध कहता था तुम पहले 6 महीना स्मशान में बैठ के आओ। 6 महीना लगातार स्मशान में बैठने से उनके मन में कितना गहरा प्रभाव होता होगा। अर्थात शरीर नाशवान है, यह शरीर पांच भौतिक है, कभी न कभी यह शरीर जो है पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। इसको कितना भी पंचीकरण का अभ्यास करने पर भी उतना दृढ़ नहीं होता है जितना दृढ़ ज्ञान जो है स्मशान में बैठने से होता है। इसलिए भगवान बुद्ध जो भी शिष्य होने के लिए आता तो उसको कहते थे, जाओ तुम 6 महीना स्मशान में बैठो और वापस आ जाओ, तो 10 साल में तुमको जो ज्ञान प्राप्त होता है मेरे पास बैठने से, वो 6 महीने में तुमको स्मशान में सहज मिल जाता है। क्योंकि प्रपंच ही हमारे गुरु होता है, जगत भी एक गुरु है। जगत भी जो है गुरु है।
लेकिन गुरु से पाठ लेने वाला शिष्य चाहिए। प्रपंच के प्रत्येक कण कण से हमको बोध मिलता रहता है, लेकिन उसको बोध लेने वाला मन चाहिए, बोध लेने वाला शिष्य चाहिए। उनको कहीं न कहीं, कहीं जाता है तो कुछ मिलता है, कहीं जाता है तो कुछ मिलता है। लेने वालों के लिए प्रत्येक क्षण क्षण में मिलता है, नहीं लेने वालों के लिए देने पर भी नहीं मिलता है। हाँ, सामने बैठ करके उपदेश करने पर भी उनके मन में वो जाता ही नहीं। इसलिए प्रपंच के प्रत्येक कण कण से जीवात्मा को बोध होता है। मिट्टी हमको बोध कराती है, जल हमको बोध कराता है, वायु हमको बोध कराता है, आकाश का हमसे बोध मिलता है। लेकिन किससे क्या ज्ञान मिलता है उसको लेने की तरीका हमको मालूम नहीं। पृथ्वी हमें उपदेश देती है कि तुम्हारे मन में सहनशीलता होनी चाहिए। क्षमया धरित्री, इस धरती में क्षमा गुण इतना है, आप कितना उसका अपमान करते हैं फिर भी वो चुपचाप बैठा हुआ है, आपको धारण किया हुआ है। शास्त्रकारों ने कहा है कि आप जब सुबह उठते हैं तो पहले भूमाता को नमस्कार करो, भूमि को नमस्कार करो। तो कितने करने वाले हैं भूमि को नमस्कार? अपने बिस्तर से पैर जब भूमि पर रखते हैं, रखने से पहले ही भूमि को नमस्कार करो। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादाघातम क्षमस्व में। तुम्हारे ऊपर मैं चलता हूं, पैर रखता हूं, केवल पैर नहीं और भी कुछ कुछ रखता हूं। केवल पैर से नहीं चलता आदमी, पैर में भी कुछ और डाल करके चलता है। जब आप किसी को उसका शब्द से भी आप गालियां देंगे तो कितना उनको गुस्सा आ जाता है। लेकिन आप उन सब पहन करके पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप सहन करते हैं। पृथ्वी में धारणा शक्ति है। चाहे पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, पूजा करने वाला हो, न करने वाला हो, नमस्कार करने वाला हो, सबको धारण किया हुआ है। जल हमेशा उसका चलन है, पानी कहीं रुकता नहीं है, हमेशा वो बहता ही रहता है। उस प्रपंच को होता है, जीवन भी ऐसे ही है, जीवन रुकता नहीं, हमेशा बहता रहता है। वायु भी सदा बहता रहता है, उसका नाम ही सदा गति है, कभी रुकता नहीं है। वायु रुक गया तो हम सब रुक जाएंगे, वायु चलता है तो हमारी गाड़ी चलती है। तो आकाश हमको ये बोध देता है कि तुम केवल इतने नहीं हो, तुम तो महान हो, मेरे जैसे तुम सर्वत्र व्यापक हो। जब मनुष्य को बोध नहीं हुआ तब आत्मा को उपमान करने के लिए आकाश का ही उपमा दिया गया। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। तुम आकाश के से सर्वत्र व्यापक हो। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा हमको प्रति क्षण में बोध मिलता है, लेकिन बोध लेने वाला नहीं है, इसलिए हमको ग्रंथों से ही बोध लेना पड़ता है। ग्रंथ को ही हम लोग बोध का साधन मानते, लेकिन प्रपंच एक पुस्तक है। पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, संपूर्ण विश्व एक पुस्तक है, वो देखते देखते कुछ सीख सकता है, जाते जाते कुछ सीख सकता है, सोते सोते कुछ सीख सकता है। इसलिए बुद्ध भगवान अपने शिष्यों को कहता था, तुम लोग जा करके स्मशान में 6 महीना बैठो, तुमको अपने आप शरीर के प्रति जो अभिमान है वो अभिमान धीरे धीरे वो छूट जाता है। श्री सिद्धांत शिखामणि में निर्देह आगम स्थल के बारे में कहते हैं, अनादिकाल से जीवात्मा के मन में आया हुआ जो अहंकार ममकार है, जब अहंकार ममकार आपका गलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो आपके मन में देह का अभिमान नहीं रहता। देह में रहना अलग है और देहाभिमान रखना अलग है।
शरीर में रहने से कोई हानि नहीं है, शरीर का उपयोग करने से कोई हानि नहीं है, लेकिन शरीर के ऊपर अभिमान करने से बहुत बड़ी हानि हो सकती। ये शास्त्र का रहस्य है। शरीर में रहो, शरीर का उपयोग करो, लेकिन शरीर का अभिमान छोड़ो। तो हम लोग पहला अभिमान रखते हैं, बाद में कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अभिमान के कारण ही जीवात्मा को दुख भोगना पड़ता। जहां पर अभिमान है वहां दुख है, जहां अभिमान नहीं है वहां दुख नहीं होता। जिसको हम अपना समझते हैं तब हमको उसके हानि वृद्धि से सुख और दुख होता है, और जिसको हम अपना नहीं समझते हैं उससे हमको कुछ भी। गणिते ममता हंते संसार भ्रम कारणे पराहंताम प्रविष्टस्य कुतो देहः कुतो रतिः। कहते हैं गुरु के उपदेश के द्वारा जिसका अहंकार और ममकार नष्ट हो गया है, जो संसार वृक्ष को बढ़ाने के लिए कारण है, वो नष्ट हो जाने के बाद उनमें फिर क्या बचा है? पराहंताम प्रविष्टस्य कुतो देहः कुतो रतिः। एक है अहंता, दूसरा है पराहंता। एक व्यष्टि अभिमान है, दूसरा समष्टि अभिमान है। व्यष्टि अभिमान दुख का साधन है, समष्टि अभिमान जो है वही सुख का साधन होता है। अर्थात पराहंता, परब्रह्म परमात्मा मैं हूं, इस प्रकार का जो अभिमान है आपको सभी अभिमानों से छुड़ाने वाला है। हमारा अभिमान व्यष्टि है, केवल शरीर को हम अपना मानते हैं, शरीर संबंधी को अपना मानते हैं, लेकिन ज्ञानी केवल अपने शरीर को नहीं, संपूर्ण विश्व को अपना मानता है। वसुदैव कुटुंबकम, उदार चरितानांतु वसुदैव कुटुंबकम। जिसका चरित्र उदार है, जिसका मन उदार है, वो केवल अपने सीमित प्रपंच में नहीं रहता, संपूर्ण विश्व को अपना मान जाता है। इसलिए पराहंताम प्रविष्टस्य, जब पराहंता में जीवात्मा प्रविष्ट कर जाता है तो उस समय कुतो देहः कुतो रतिः, उनमें देह का अभिमान ही नहीं रहता है और देह में रति भी उसकी नहीं रहती है। केवले निष्प्रपंचौगे गंभीरे चिन्महोददौ निमग्न मानसो योगी कथम देहम विचिंतयेत्। चिन्महोददौ गंभीरे निष्प्रपंचौगे केवले निमग्न मानसः योगी। परमात्मा कैसा है बताते हैं, चिन्महोदधिः। उदधि का अर्थ है समुद्र। समुद्र तो हमारे देश में कई प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन हमको दिखाई देने वाला समुद्र एक ही है। हाँ, लवण समुद्र, खारा पानी का समुद्र हम सबको मालूम है। लेकिन परमात्मा भी समुद्र है, संसार भी समुद्र है, परमात्मा भी समुद्र है। संसार दुख का समुद्र है, परमात्मा चित्त समुद्र है, चैतन्य का समुद्र है। तो आपको कौन सा समुद्र चाहिए? दुख का सागर चाहिए कि सुख का सागर चाहिए? हम कहते हैं हमको सुख का सागर चाहिए, लेकिन रहते हैं दुख के सागर में। दुख के सागर में रहते हुए हमको परमानंद की प्राप्ति चाहिए, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन जहां रहते हैं वही आपको फल मिलेगा। इसलिए आप संसार में रहते हुए भी अपने चित्त को चित्त समुद्र में अर्थात सुख के सागर में, चिद्रूप सागर का ही चिंतन यदि चित्त में होता है तो आप संसार में रहते हुए आप निस्संसारी होते हैं। और चित्त समुद्र कैसा है? गंभीर है, और इतना गंभीर है, इतना खोल उसके पानी है, समुद्र समुद्र के तल तक आप जा सकते हैं। पानी में डूबने वाले जो होते हैं समुद्र के तल तक जा करके वहां से कुछ पदार्थ लाते हैं।
लेकिन परमात्मा रूपी जो चित्त समुद्र है, उसके कितने भी जाओ वो अगम्य है और अपार है, केवल है और वो अनेक नहीं हो, एक ही है। ऐसे चित्त समुद्र में निमग्न मानसो योगी कतम देहम विचिंतयेत। उच्चित्त समुद्र रूपी परमात्मा में जिसका चित्त विलीन हो गया है, वो अपने देह को कैसे देख सकता है? आप पानी में डूब जाएंगे तो आपको ऊपर का कुछ दिखाई नहीं देता। कभी कभी आप कुएं में आप डूबेंगे, कुछ वस्तु गिरा है पानी में, उसको निकालने के लिए आप कुएं में गिर जाते हैं, तो कुएं के पानी में जो डूबते हैं तो ऊपर वाला व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि संपूर्ण पानी से आपका जो है आच्छादन हो जाता है। तो आपको केवल पानी ही पानी दिखाई देगा। आप आंख खोलेंगे तो भी आपको पानी पानी दिखाई देता है, लेकिन पानी के ऊपर क्या है आपको दिखाई नहीं देता। जब पानी में इतना सामर्थ्य है कि वो किसी को देखने नहीं देता, लेकिन परमात्मा रूपी समुद्र में जब आप डूब जाते हैं तो आपको अपना देह भी नहीं दिखाई देता है और अपने देह संबंधी कोई भी आपको दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, जब आप गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं तो आपको अपने शरीर को, शरीर संबंध सबको भूल जाते हैं। किसी को याद रहता है निद्रा में? स्वप्न में सबको याद रहता है, निद्रा में किसी को याद नहीं आता। याद आएगा तो निद्रा नहीं लगती है। यदि आपको याद आने लगेगी, निद्रा नहीं लगती है। जब निद्रा लग गई तो किसी को याद नहीं आता है। तो केवल निद्रावस्था में जीवात्मा सब संसार को भूल जाता है, कोई उसको साक्षात्कार नहीं होता है। तो वह व्यक्ति यदि चिद्रूपी परमात्मा के चिंतन में डूब जाता है तो उसको किसी का अनुभव नहीं होता। अपरिच्छेद्यमात्मानं चिदंबरमिति स्मरन् देह योगेपि देहस्थैर विकारे न लिप्यते। अपरिच्छेद्यमात्मानं चिदंबरमिति स्मरन्, परमात्मा कैसे है? अपरिच्छेद्य है। दर्शन शास्त्र में परिच्छेद जो है वो 3 प्रकार माना जाता है। काल परिच्छेद, देश परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद। आप इस समय काशी में हैं, आपके गांव में आप नहीं हैं। आपके गांव के लोग सोचते हैं हमारे लोग काशी गए हैं, काशी गए हैं। हम वो नहीं है जी, घर में नहीं है। कहां है? काशी गए हैं। अर्थात आप गांव छोड़ के आते हैं तो आपका अस्तित्व गांव में नहीं रहता, क्योंकि आप परिच्छिन्न व्यक्ति है। एक देश में रहेंगे तो दूसरे देश में आपका अभाव रहता है। काशी में है तो आपके गांव में नहीं रहेंगे, आपके गांव में है तो काशी में नहीं रहते। इस प्रकार आप एक देश में रहते हैं तो दूसरे देश में नहीं रहते हैं। इसी का नाम देश परिच्छेद है। और काल परिच्छेद का अर्थ होता है जो आप सुबह थे इस समय आप नहीं हैं, जो आप इस समय हैं फिर सुबह नहीं रहेंगे। आप कहेंगे महाराज हम कल जो थे आज ही हम ही हैं और कल भी हम रहेंगे, कल हमको गांव जाना है, नहीं रहेंगे कैसा? लेकिन जैसे पानी बहता रहता है आपको लगता है कि वही पानी। अभी नवरात्र है, देवी के सामने जो अखंड दीप जलाते हैं, नंदा दीप रखते हैं। सोचते हम कहते हैं कि हमारे घर में 10 दिन तक अखंड दीप जलता है। 10 दिन हो गए, देखिए जैसे है वैसे ही है। लेकिन जिस दीपक को आपने जलाया था वो दीपक 10 दिन तक नहीं रहता। अग्नि का स्वभाव होता है ऊर्ध्वज्वलनम, अग्नि है स्वभाव। अग्नि हमेशा ऊर्ध्वमुख जलता रहता है, उसकी ज्वालाएं निकलती रहती हैं, लेकिन उसका एक स्वभाव क्या है?
एक ज्वाला उस दीपक को छोड़ के जाने से पहले अपने एक संतान को छोड़ के जाती है, तो उसके अनंत उसके ज्वालाएं जो है निकलती रहती है, तो आपको लगता है वही दीपक है, वही दीपक जल रहा है, लेकिन वही नहीं है, उसके अनंत उसके संतान निकल जाते हैं। उसी प्रकार आपको लगता है कल जो मैं था आज मैं ही हूं, लेकिन कल का आप नहीं है, और आज जो आप है कल नहीं रहेंगे। इतना नहीं, इतना आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है। आप जन्म होने से पहले आप थे क्या? होंगे कहीं पर, नहीं होंगे ऐसे भी नहीं है। मरने के बाद आपका शरीर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अर्थात पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। इस प्रकार भूतकाल में जो था वो भविष्यत काल में नहीं रहता है। इस प्रकार जो भूतकाल में था वो वर्तमान में नहीं रहता है, जो वर्तमान में है वो भविष्य में नहीं रहता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु काल से कवलित होता है। कालो जगत भक्षका, काल प्रत्येक क्षण में वस्तु का भक्षण करता रहता है। कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। क्या हो गए जी, अभी अभी हम उनसे बात करके आ गए, नहीं अब नहीं है, अब नहीं रहे। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिक्षण में काल कवलित करता रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति काल परिच्छिन्न है। कुछ समय में रहता है, सब समय में नहीं रहता। वस्तु परिच्छेद का अर्थ होता है जैसे दो वस्तु है, एक क्या है? चश्मा है, एक क्या है? पुस्तक है। और पुस्तक चश्मा नहीं है, चश्मा पुस्तक नहीं है। ये जो वस्तुओं का परस्पर जो भेद है उसी का नाम वस्तु परिच्छेद है। लेकिन परमात्मा में, प्रपंच में तीन परिच्छेद है, काल, वस्तु, देश परिच्छेद है। लेकिन परमात्मा में देश परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छेद नहीं। इसलिए नहीं है परमात्मा काशी में है, आपके गांव में नहीं, ऐसा नहीं है। जिस परमात्मा को दर्शन करने के लिए काशी आए हैं वो परमात्मा आपके गांव में भी है। इस नाम से नहीं होगा, दूसरे नाम से होगा। क्योंकि आकाश जैसे सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार परमात्मा व्यापक होने के कारण परमात्मा को देश परिच्छेद नहीं हो सकता। सभी देश में परमात्मा है, सभी देश में परमात्मा, और सभी काल में भी परमात्मा है। कलयुग में, कृतयुग में था, द्वापर में नहीं, द्वापर में था, त्रेता में नहीं, त्रेता में था, कलयुग में नहीं, ऐसी नहीं है। जो कृतयुग में था वही द्वापर में भी है, वही त्रेता में भी है, वही कलयुग में भी है, फिर कृतयुग आएगा वो भी रहेगा। काल चक्र जो है घूमता रहेगा, लेकिन परमात्मा मात्र स्थिर है। इसलिए परमात्मा काल से कवलित नहीं होता है, काल परिच्छेद परमात्मा को नहीं है। और प्रत्येक वस्तु में परमात्मा होने के कारण इसमें नहीं है, उसमें ऐसा भी नहीं कर सकते। इस तरह देश, काल, वस्तु परिच्छेद से परमात्मा रहित होने के कारण प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक वस्तु में उसका अस्तित्व रहता है। इसलिए अपरिच्छेद्यम, आत्मानम, परमात्मा अपरिच्छेद्य है। और कैसा है? चिदंबरम, वो चैतन्य का आकाश है। पहले कहा चैतन्य का समुद्र, अब दूसरा उदाहरण है चैतन्य का आकाश। समुद्र सीमित होता है इसलिए उसको आकाश की उपमा देते हैं। देह योगे पे देहस्थैर विकारैर न विलिप्यते, ऐसा जो अपरिच्छेद्य जो परमात्मा है उसको जब देह का संबंध हो जाता है, देह का संबंध होने पर भी देह के विकार से वो लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पानी में रहता हुआ पानी से उसका संबंध नहीं रहता है, उसी प्रकार योगी शरीर में रहते हुए भी शरीर के संबंध से मुक्त हो जाता है।
उपाधि विहिता भेदा दृश्यन्ते चैक वस्तुनि इति यस्य मतिस्योयम कथम देहमितो भवेत्। तो आत्मा एक है, अपरिच्छेद्य है, अपरिच्छिन्न है, ऐसा बताते हैं तो प्रत्येक शरीर में एक एक अलग अलग आत्मा है। मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, उनकी आत्मा अलग है। आत्मा प्रति शरीरम भिन्न ऐसा भी कहा जाता है। तो एक आत्मा है, एक परमात्मा है, तो ये भेद कैसा है? कहते हैं एक वस्तु का उपाधि के कारण उसका अनेक भेद हो सकता है। जैसे आकाश एक है, आप 1000 घटा निर्माण करते हैं तो प्रत्येक घट में आकाश आ जाता है, घटाकाश। आप 1000 घर निर्माण करते हैं तो प्रत्येक घर में आकाश आ जाता है। भी आप लोग आकाश में ही बैठे हुए हैं। इस प्रकार घटाकाश, मठाकाश, ग्रहाकाश के नाम से आकाश के टुकड़े 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 हो गए। लेकिन टुकड़े हो गए क्या? 1000 घटा निर्माण हो गया। इस घट का आकाश, उठ घस का आकाश, इस घट का आकाश हम लोग कहते हैं। लेकिन एक ही जगह में कुम्हार 1000 घटा निर्माण करने पर भी 1000 घटों में आकाश आ जाता है, लेकिन वहां आकाश कमी नहीं होता। वो इतना बड़ा मिट्टी का ढेला लेकर के घटा निर्माण करता है, एक एक घट बनाते जाता है तो मिट्टी खत्म होता है। उसको कहते जाओ और मिट्टी ले आओ। अब घट कैसे निर्माण करेंगे? मिट्टी ले आओ। लेकिन ऐसे कोई कुम्हार कहा है कि हमारे आंगन का आकाश खत्म हो गया है और दूसरे के आंगन से आकाश को ले आओ, हमको घट में भरना है। ऐसा नहीं है। कितने भी तुम घट निर्माण करो, प्रत्येक घट में आकाश आएगा, लेकिन उसको प्रत्येक गांव में भेजने पर उस गांव का आकाश कम नहीं होता। और एक गांव में यहां से आप जितने लोग आए हैं, एक एक जो है मिट्टी का घड़ा जो है अपने गांव ले जाएंगे। काशी का आकाश, काशी का गंगाजल आप ले जाते ही है। जैसे काशी का गंगाजल ले जाते हैं तो काशी की गंगा थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ का गंगाजल आपके साथ आ रहा है, गंगा प्रवाह में गंगा कम हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने घट में काशी का आकाश को ले जाएंगे तो काशी में आकाश कम नहीं होता है, और अपने गांव ले जाने के बाद आपके गांव में आकाश बढ़ता भी नहीं। कितना आश्चर्य है। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, कितना भी निर्माण करने पर कमी नहीं होता है, कितना भी विनाश करने पर वो विनष्ट नहीं होता है। इस प्रकार आकाश जो है एक होते हुए उपाधि के कारण अनेक जैसे मालूम होता है, उसी प्रकार आत्मा एक है, परमात्मा एक है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर हमारे अनंत होने के कारण ये हमारे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आत्मा जो है भिन्न 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 दिखाई देता है। लेकिन भिन्न दिखाई देता, लेकिन भिन्न होता नहीं है। कितने भी संसार में लाखों जीवात्मा परमात्मा के अंश रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, तो परमात्मा को खत्म हो जाना चाहिए। थोड़ा सा अंश हमको मिला, थोड़ा सा अंश आपको मिला। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान ने कहा संसार में जितने जीव है ये सब मेरे अंश है, मेरा ही अंश है। अंश का अर्थ क्या होता है? उसका छोटा सा रूप, परमात्मा का छोटा सा रूप। सबको थोड़ा 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 देते देते परमात्मा को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन परमात्मा खत्म हुआ नहीं। कितने लाखों लाखों जीवात्मा उत्पन्न होने पर भी परमात्मा खत्म नहीं होता है, और जीवात्मा मर जाने के बाद परमात्मा इधर बढ़ता नहीं है। इस प्रकार जो भी भेद, एक में जो भेद दिखाई दे रहा है वो औपाधिक भेद है, उपाधि के कारण भेद है। वस्तुतः किसी प्रकार का भेद उसमें नहीं माना जाता। भेद बुद्धि ही समस्तानां परिच्छेदस्य कारणम, अभेद बुद्धौ जातायां परिच्छेदस्य का कथा।
जहां पर भेद बुद्धि वहां पर परिच्छेद परिच्छिन्नता है। काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद का जो व्यवहार है, जहां पर भेद बुद्धि वहां ये सब व्यवहार होता है। लेकिन जहां पर भेद नहीं है वहां किसी प्रकार का परिच्छेद वहां पर नहीं होता है। शिवोहमिति यस्यास्ति भावना सर्वगामिनी तस्य देहेन संबंधः कथम स्यात् अमितात्मनः। शिवोहमिति यस्यास्ति भावना सर्वगामिनी, जो योगी इस प्राणलिंग स्थल में अपने प्राणलिंग की आराधना करता हुआ शिवोहमिति यस्यास्ति भावना, संपूर्ण विश्व में व्याप्त जो शिवोहम भावना जिसकी हो गई है, उसके मन में तस्य देहेन संबंधा कथम स्यात्, शिवोहम भावना आने के बाद उसका संबंध शरीर के साथ नहीं रहता। अर्थात भावना आपका जो अभिमान है शरीर के साथ रहेगा तो परमात्मा के साथ नहीं रहेगा, परमात्मा के साथ रहेगा तो शरीर के साथ नहीं रहता। मन जो है एक ही क्षण में दो के साथ उसका संबंध होना संभव नहीं है। यदि आपका मन में शिवोहम भावना है तो देहोहम भावना आपका नहीं रहता। यदि आपके मन में देहोहम भावना है उस समय आपके मन में शिवोहम भावना नहीं होता है। इस तरह प्राणलिंग स्थल का साधक अत्यंत व्यापक शिवोहम भावना को निरंतर अनुसंधान करते रहने के कारण उसका शरीर का अभिमान नहीं रहता है। शरीर अभिमान नहीं रहने के कारण इसी को कहते हैं निर्देह आगम स्थलम, अर्थात देह में रहते हुए देह का अभिमान उसका संपूर्ण रूपेण छूट गया है। इसी का नाम निर्देह आगम स्थल है। और बाकी स्थलों के बारे में हम फिर कल विचार करेंगे। आज इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।